हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उन पे जो है यहाँ पे मैं जो टॉपिक्स होगा या जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे मैं वीडियो उनके लिए आऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी जो है हेल्प जो है फुल रहेंगे। यानी कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, तो ये आप देख लीजिए। और सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है टॉपिक्स हैं। सीधे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ देता है, तो ये आपका यहाँ पे आपका जो है इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपका। CH3CO जो ग्रुप है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट किया जाता है, यानी कि हमें CH3CO ग्रुप का पता लगाना है कि CH3CO ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में है तो मतलब कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। वे सभी कंपाउंड, ठीक है, वे सभी कंपाउंड जिनमें कि जो है मिथाइल ग्रुप का मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है। तो वे सभी कंपाउंड जिनमें कि जो है मिथाइल ग्रुप जो है डायरेक्ट जो है कार्बोनिल ग्रुप से जो है जुड़ा होता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये जुड़ा है कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि जिसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट जो है कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है। और या फिर जो कंपाउंड्स ऑक्सीडेशंस पर CH3CO ग्रुप देते हैं, यानी कि जो है CH3CHOH ग्रुप युक्त सभी कंपाउंड यह टेस्ट देते हैं। तो CH3CO या CH3COH ग्रुप, ठीक है, CH3CO या CH3CHOH ग्रुप, ये सभी जिसमें कि CH3CO या CH3CHOH होगा वे सभी जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे एग्जांपल्स CH3CH2OH हो गया, CH3CHOH CH3CH3C, यहाँ पे देखिए OCH2, ठीक है, CH3CHOH COH एक्सेट्रा। तो ये सभी कंपाउंड आपके जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ देता है, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आपको देखना है वहाँ पे ग्रुप देखना है, CH3CO या CH3CHOH ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है फ्रियोन 12, ठीक है, CCl2F2 इसका जो है केमिकल फार्मूला है। CCl2F2 इसको कहते हैं फ्रियोन 12। इसका अगर IPSC नाम देखें तो डाइफ्लोरोमीथेंस, ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेंस इसका जो IPSC नाम है। प्रिपरेशंस या इसका फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड CCl4 की जो है 2HF से रिएक्शंस करवाते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में, और ये बन जाता है आपका CCl2F2 + 2HCl। तो यही आपका फ्रियोन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशंस है, इसका आपको जो है स्ट्रक्चर्स या नाम पता होना चाहिए। और एक इसका जो है इसका ब्रांड नेम फ्रियोन 12 इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। इसी तरीके से DDT आप देख लेते हैं। DDT भी कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है, इसका जो है IPSC नाम वहाँ पे पूछ देता है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, यानी कि CCl3CHO यहाँ पे +2 जो है क्लोरोबेंजीन्स के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। इसका कंसर्टेंट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ से -H2O आप देख रहे हैं रिमूव हो रहा है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए और 1 ऑक्सीजन, तो ये H2 और O, ये हाइड्रोजन -H2 रिमूव हो गया। सीधे इसको इस पर जोड़ देना है तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है CCl3। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये मॉलिक्यूल्स इसके 2 बेंजीन इस कार्बन से जुड़ गए, ये आपका DDT बन गया, ठीक है। तो ये इसका जो DDT का IPSC नाम क्या है, 2,2 नॉमिनक्लेचर्स कहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से इस वाले कार्बन से 1, 2। तो यहाँ पे 2 पोजीशंस पे 2 आपके पास में बेंजीनिंग है, तो 2,2, ठीक है। और इसको 20 करेंगे, 2 हैं इसलिए 20 लिखा है। और ब्रैकेट में पैरा पोजीशंस पे क्या है, क्लोरीन है तो पैरा क्लोरोफिनाइल, और फिर 1 पोजीशंस पे 3 क्लोरीन के वो जुड़े हुए हैं तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो जो है इथेन, ठीक है। तो ये इसका IPSC नाम हो गया। उसके बाद BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको कहते हैं। C6H6Cl6 इसका जो है फार्मूला है।
इसकी प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, बेंजीन रिंग पे जो है 6 क्लोरीन के रिएक्शंस करवा देते हैं अल्ट्रावायलेट एंड लाइट के प्रेजेंस में, तो ये आपका जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस आती है कार्बल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो प्राइमरी एमीन के रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से प्लस अल्कोहलिक KOH से और इसको हीट करते हैं, तो ये आपको बन जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, केवल प्राइमरी एमीन इस रिएक्शंस को देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन अब यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल्स ले लिया RNH2, R यहाँ पे एल्काइल है आपका। ठीक है, RNH2 ये प्राइमरी एमीन हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए बैलेंस करने के लिए, इसको हीट कर दिया और ये बन गया आपका RNC। तो ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड यहाँ पे बन गया प्लस 3KCl प्लस 3H2। ठीक है, तो कई बार ये रिएक्शंस आ जाती है और इस रिएक्शंस का नाम पूछ देता है, या कई बार जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपसे पूछ देता है, रिएक्शंस दे देगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ से आपसे पूछ देगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, केवल प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड रिएक्शंस या साइनाइड कार्बल एमीन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स या रिएक्शंस नहीं देते हैं। उसके बाद फिंकलस्टैंस रिएक्शंस है। फिंकलस्टैंस रिएक्शंस में क्या होते हैं कि RCH2Cl एल्किल, यहाँ पे देखिए किसी एल्काइल की जो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस करवा रहे हैं, RCH2Cl की जो है NaI के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये RCH2I प्लस NaCl यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, R की जगह इसकी का बहुत बार जो है फिंकलस्टैंस रिएक्शंस का जो है एग्जांपल दे देता है और आपको पूछ देता है कि ये रिएक्शंस कौन सी है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी है सीधे सीधे। अल्मेन रिएक्शंस में देखिए यहाँ पे जो है आयोडोबेंजीन्स यहाँ पे ले लिया प्लस कॉपर्स ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं अल्मेन रिएक्शंस में, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए बेंजीन्स आयोडोबेंजीन्स के और उसकी रिएक्शंस करवाई कॉपर से, इसको हीट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके पास मिल गए। अगर आप इसकी रिएक्शंस देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर बना के इसको करेंगे तो ये आपका ऐसा रहेगा, यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है 2 मॉलिक्यूल इसके लिए प्लस कॉपर, तो ये आपकी रिएक्शंस कैसे बन जाएगी, ये आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 2 बेंजीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपका अल्मेन रिएक्शंस है। इसके बाद वुड्स रिएक्शंस है। वुड्स रिएक्शंस में देखिए एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम मेटल से रिएक्शंस करवाई तो एल्केन यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो एल्केन यहाँ पे बन गया, ये है आपकी वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और इसका जो है जो PDFs है टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं इसका PDFs भेज दूँगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो या वहाँ पे अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो।